महाभारत की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में चलेंगे जहां सम्मान, कर्तव्य और इनके दुखद परिणाम आपस में कुछ ऐसे उलझे हैं कि सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है भीष्म के एक फैसले की और उसके बहुत दूर तक जाने वाले नतीजों की। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, एक ऐसी घटना जिसे भीष्म की मृत्यु का कारण माना जाता है। तो इस भारी भरकम भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस संकट की जड़ तक जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट से। हस्तिनापुर की गद्दी पर राजा विचित्रवीर्य तो बैठे थे, लेकिन कुरुवंश का भविष्य अंधेरे में था। क्यों? क्योंकि सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब जाहिर है, राजमाता सत्यवती की चिंता तो आसमान छू रही थी। उन्होंने राज्य के सबसे शक्तिशाली रक्षक भीष्म से बात की। देखिए, ये सिर्फ एक परिवार का मसला नहीं था, ये पूरे साम्राज्य की स्थिरता का सवाल था। एक योग्य रानी और एक उत्तराधिकारी की जरूरत तुरंत थी। तो एक मौका तो दिखा, लेकिन वो मौका था पड़ोस के राज्य काशी में। और इसी मौके के साथ ना एक पुराना जख्म भी फिर से हरा हो गया। काशी नरेश के मन में ना हस्तिनापुर के लिए एक पुरानी कड़वाहट थी, एक ऐसा अपमान जो वो भूले नहीं थे। और अब बदला लेने का मौका उन्हें मिला था अपनी बेटियों के स्वयंवर में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जानबूझकर हस्तिनापुर को न्योता ही नहीं भेजा। तो यहां पर ना दो अलग अलग नजरिए टकरा गए। काशी के लिए ये अपना हिसाब बराबर करना था, एक पुराने जख्म पर मरहम लगाना था। लेकिन हस्तिनापुर के लिए ये कुरु वंश के सम्मान पर एक खुला हमला था। और भीष्म वो इस तरह के सार्वजनिक अपमान को बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थे। इस अपमान का जवाब भीष्म ने अपने तरीके से दिया। एक ऐसा फैसला जो बहुत बहुत शक्तिशाली था, पर जिसके नतीजे विनाशकारी होने वाले थे। कल्पना कीजिए उस स्वयंवर सभा की, जहां देश भर के राजा महाराजा बैठे हैं और इस भरी सभा में भीष्म की ये गरजती हुई आवाज गूंजती है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो वहां मेहमान बनकर नहीं, बल्कि विजेता बनकर आए हैं। और ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी। भीष्म ने सचमुच अकेले ही वहां मौजूद सभी राजाओं को हरा दिया। ये उनकी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन था। ये उनके हिसाब से अपने परिवार का सम्मान वापस लाने का तरीका था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस काम के कितने भयानक अनचाहे परिणाम होंगे। अब तक तो ये कहानी थी राज्यों की, सम्मान की, राजनीति की। लेकिन अब कहानी का रुख एक इंसान की निजी त्रासदी की तरफ मुड़ता है, और वो इंसान है राजकुमारी अंबा। अंबा की कहानी आशा से शुरू होती है। वो भीष्म को बताती हैं कि वो राजा शाल्व से प्रेम करती हैं और भीष्म सम्मान के साथ उन्हें भेज देते हैं। लेकिन यहीं सब कुछ बिखर जाता है। राजा शाल्व उन्हें ठुकरा देते हैं, ये कहकर कि वो युद्ध में जीती हुई चीज हैं। अपमानित होकर अंबा भीष्म के पास लौटती हैं और न्याय मांगती हैं कि अब भीष्म ही उनसे विवाह करें। पर भीष्म वो तो अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे। हर एक दरवाजा अंबा के लिए बंद होता गया, और हर दरवाजे के साथ उनके दिल में बदले की आग और तेज होती गई। और अंबा की ये शपथ, ये सिर्फ गुस्से में कहे गए शब्द नहीं थे। ये एक ऐसी आग थी जो उनकी पूरी जिंदगी जलती रही। इसी शपथ ने उस भविष्यवाणी को जन्म दिया जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था, कि एक दिन अंबा ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। तो भीष्म ने जो किया वो सम्मान के लिए किया था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि राज्य पहले से भी ज्यादा बड़े संकट में फंस गया। उनका बल प्रयोग वाला समाधान पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, ये पूरा प्लान कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन राजा विचित्रवीर्य अपने राजकाज के कर्तव्यों को भूलकर बस भोग विलास में डूब गए। और नतीजा, सिर्फ 7 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई बिना किसी संतान के। तो इतनी बड़ी घटना, इतना बल प्रयोग, और हासिल क्या हुआ? शून्य, एक बड़ा सा शून्य। अपहरण और विवाह के बावजूद हस्तिनापुर का सिंहासन खाली का खाली रह गया। कुरु वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और यहीं कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आती है, जहां भीष्म एक ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जहां उनके दो सबसे पवित्र कर्तव्य एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए, उनकी प्रतिज्ञा और उनका वंश। वंश को खत्म होने से बचाने की हताशा में राजमाता सत्यवती ने भीष्म को एक ऐसा आदेश दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
उन्होंने कहा कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ें और अपने भाई की विधवाओं से संतान पैदा करें ताकि वंश आगे बढ़ सके। ये एक ऐसा आदेश था जिसने भीष्म को धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन भीष्म अपने फैसले पर चट्टान की तरह अड़े रहे। उनका जवाब साफ था, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। उनके लिए उनका व्यक्तिगत सम्मान उस वंश के अस्तित्व से भी ज्यादा बड़ा था जिसकी रक्षा की उन्होंने कसम खाई थी। और यहीं पर धर्म का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो भीष्म की पूरी कहानी का सार है। क्या धर्म का पालन करने का नेक इरादा भी कभी-कभी तबाही और विनाश का रास्ता बना सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।